गांवों में कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। कुछ कहानियां कल्पना होती हैं, तो कुछ में छुपा होता है कोई सच्चा रहस्य। ऐसी ही एक कहानी थी घूंघट वाली चुड़ैल की। बुजुर्ग कहते थे कि यह चुड़ैल 100 सालों से गांव के पास वाले झील और तालाब के इर्द गिर्द घूमती है। किसी ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि वह हमेशा लाल घूंघट से अपना मुंह छुपा कर रखती थी। कहा जाता था कि जिसने भी उसके चेहरे को देखने की कोशिश की, वो सुबह तक जिंदा नहीं रह पाया। सुपौल जिले के पास एक छोटा सा गांव था, नरकटिया। यहाँ के लोग मेहनती और सरल थे, लेकिन इस गांव में रात ढलते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। बच्चे खेलते हुए जैसे ही सूरज ढलने लगता, माँ बाप उन्हें पुकार कर घर ले आते। गांव के ठीक बाहर एक पुराना झील था, जहां पुराने पीपल, नीम और आम के पेड़ थे। उसके बीच में टूटा फूटा एक मंदिर भी था। गांव के लोग उस बाग को घूंघट वाली का अड्डा कहते थे। गांव में अफवाह थी कि जो भी वहां रात में जाता है, उसे अपने कानों में पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती है, और फिर किसी लाल घूंघट वाली औरत की छाया उसके सामने आ खड़ी होती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि करीब 100 साल पहले इस गांव में राधिका नाम की एक नवविवाहिता लड़की आई थी। उसका विवाह जमींदार के बेटे से हुआ था। वह बेहद सुंदर थी और हर वक्त घूंघट में रहती थी। शादी के कुछ ही दिन बाद जमींदार का बेटा किसी दुर्घटना में मारा गया। राधिका का ससुराल उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाने लगा। कहते हैं कि वह अपशगुनी है, वही अपने पति की मौत की जिम्मेदार है। ताने, मारपीट और अपमान सहते सहते एक दिन वह झील के उसी मंदिर में जाकर आत्महत्या कर बैठी। उस दिन से लेकर आज तक रात को वही लाल घूंघट वाली औरत लोगों को दिखाई देती है। एक बार गांव के 2 नौजवान विजय और राकेश ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने ठान लिया कि वे देखेंगे आखिर सच क्या है। रात को दोनों टॉर्च लेकर झील की ओर बढ़े। पूरा गांव दूर से उन्हें देख रहा था। हवा सन्नाटे से भरी थी, झींगुर की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही दोनों मंदिर के पास पहुँचे, अचानक पायल की छन छन गूंज उठी। दोनों की सांसें अटक गईं। तभी उन्होंने देखा एक लंबा कद, लाल साड़ी और घूंघट से ढका चेहरा लिए औरत मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी थी। राकेश ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम? औरत कुछ नहीं बोली, बस धीमे धीमे उनके तरफ बढ़ने लगी। विजय ने टॉर्च ऊपर उठाई, पर जैसे ही रोशनी उसके घूंघट के पास पहुंची, अचानक तेज हवा चली और टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में केवल पायल की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह लोग झील में पहुंचे तो केवल राकेश मिल पाया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वो पागलों की तरह हंसते रोते रहता था। विजय का कोई सुराग कभी नहीं मिला। उस घटना के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि झील की ओर जाए। गांव के लोग मान चुके थे कि घूंघट वाली चुड़ैल अब भी बदला ले रही है। गांव के पंडित ने एक बार कोशिश की कि मंदिर में हवन करके उस आत्मा को शांति दे। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुए, अचानक पायल की तेज आवाज आई। घूंघट वाली परछाई पेड़ों के बीच से निकलकर मंदिर के दरवाजे तक आ खड़ी हुई। पंडित ने आंखें बंद कर मंत्र पढ़े, लेकिन अचानक तेज आंधी चली और पूरा हवन कुंड बुझ गया। पंडित जी गिर पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ये आत्मा अपनी पीड़ा लिए भटक रही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। गांव के लोग इस कहानी को सुनकर डरते थे, लेकिन एक बार शहर से एक युवक आया, अमित। वो कॉलेज में पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों से कहा, ये सब अंधविश्वास है, मैं आज रात झील में रहूंगा। देखता हूँ ये घूंघट वाली चुड़ैल मुझे कैसे डराती है। गांव वाले बहुत समझाते रहे, लेकिन उसने जिद पकड़ ली। रात को वह कैमरा लेकर झील में जा पहुंचा। पेड़ों के बीच से अचानक वही पायल की आवाज आई। अमित ने कैमरा घुमाया और बोला, निकलो, कौन हो तुम, जो होगा देखा जाएगा। तभी उसकी नजर पड़ी मंदिर की सीढ़ियों पर लाल साड़ी और घूंघट में ढकी वही परछाई खड़ी थी। वह धीरे धीरे अमित की तरफ बढ़ने लगी। अमित ने कैमरा उठाकर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अपने आप बंद हो गया। पायल की आवाज और तेज हो गई। हवा ठंडी पड़ने लगी। सुबह जब गांव वाले देखने गए तो अमित वहीं बेहोश पड़ा था। उसके हाथ में कैमरा था। होश आने पर उसने कहा,
मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखें, घूंघट के पीछे से जलती हुई लाल आंखें मुझे घूर रही थी। सालों बीत गए, गांव के लोग अब भी रात को झील की ओर जाने की हिम्मत नहीं करते। कई बार बाहरी लोग आए चुड़ैल को पकड़ने या उसका सच उजागर करने के लिए, लेकिन सब या तो गायब हो गए या पागल होकर लौटे। लोग कहते हैं कि घूंघट वाली चुड़ैल अब भी उसी मंदिर और झील के पास घूमती है, कभी लाल घूंघट, कभी सफेद। वो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाती, पर उसकी मौजूदगी भर से लोगों की रूह कांप जाती है। कुछ सालों बाद गांव में एक नया स्कूल बना। उस स्कूल के शिक्षक अरुण कुमार पढ़े लिखे और निडर इंसान थे। वे बच्चों को अक्सर समझाते, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब कहानियाँ हमें डराने के लिए गढ़ी जाती हैं। बच्चों ने उनसे कहा, मास्टर जी, अगर सच में भूत नहीं होता तो आप एक बार झील पे जाकर दिखाइए। अरुण जी हंस पड़े। ठीक है, मैं आज रात ही जाकर देखूंगा और कल तुम सबको सच्चाई बताऊंगा। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वे नहीं माने। रात को अरुण जी लालटेन लेकर मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में अजीब सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, अचानक वही जानी पहचानी पायल की छन छन गूंज उठी। अरुण जी ने मन ही मन कहा, ये कोई इंसान ही है जो हमें डराता है। तभी उन्होंने देखा मंदिर के अंदर लाल घूंघट वाली औरत खड़ी थी। उन्होंने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? चेहरा दिखाओ। वो औरत कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे अपने हाथ उठाकर मंदिर के भीतर रखी हुई प्रतिमा की ओर इशारा करने लगी। अरुण जी ने देखा कि प्रतिमा के नीचे मिट्टी में कुछ दबा हुआ है। उन्होंने कुदाल से मिट्टी खोदनी शुरू की। जैसे ही मिट्टी हटने लगी, वहां से एक कंकाल निकला और उस कंकाल ने भी लाल घूंघट ओढ़ा हुआ था। अरुण जी डर के मारे पीछे हट गए। तभी चुड़ैल ने जोर से कराहने की आवाज निकाली और पूरा मंदिर हिलने लगा। अरुण जी ने भागकर गांव की ओर रुख किया। सुबह जब उन्होंने गांव वालों को ये बात बताई तो सभी चौंक गए। बुजुर्ग बोले, शायद वह घूंघट वाली औरत राधिका की आत्मा नहीं बल्कि कोई और है, जिसकी लाश मंदिर में दबाई गई थी। गांव वाले समझ गए कि कहानी अब और गहरी है। शायद वह बेचारी औरत जिसे घूंघट में जिंदा गाड़ दिया गया था, उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है। उस दिन से गांव में और भी डर फैल गया, क्योंकि अब ये रहस्य सुलझने के बजाय और उलझ गया था। कहा जाता है कि कभी कभी वह घूंघट वाली औरत बच्चों की दिशा में देखती है, जैसे चाहती हो कोई उसकी अधूरी कहानी पूरी करे। वो किसी को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, यह अभी भी साफ नहीं, लेकिन जिसने भी उसके रास्ते में कदम रखा, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। आज भी नरकटिया गांव के लोग कहते हैं, वह घूंघट वाली चुड़ैल कोई साधारण आत्मा नहीं, वह एक अधूरी दास्तान है जो इंसानों के दिल में डर और सवाल दोनों छोड़ जाती है। आज भी नरकटिया गांव में जब रात ढलती है तो लोग अपने दरवाजे अच्छे से बंद कर लेते हैं। बच्चे उस ओर झांकते तक नहीं, क्योंकि सब जानते हैं घूंघट वाली चुड़ैल अभी भी वहीं है, पायल की छन छन के साथ, अपने अगले शिकार की तलाश में।